हिमालयास में बहुत ऊपर एक जगह है जहां का नाम है चांगथांग। यह स्थान अपनी ऊंचाई और अद्वितीयता के लिए जाना जाता है। तिब्बतन भाषा में इसका मतलब है नॉर्थर्न प्लेटू। यह नाम इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। चांगथांग है लद्दाख में, इंडिया। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ये दुनिया की सबसे अनोखी और खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक दृश्यावली मनमोहक है और हर मौसम में अलग अलग रंग बिखेरती है। चांगथांग एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ की जलवायु अत्यंत कठोर है, जो इसे और भी विशेष बनाती है। यहाँ की हवा पतली है, जमीन पथरीली है। यहाँ की कठोर परिस्थितियों के बावजूद यह स्थान अपने आप में एक अद्वितीय आकर्षण रखता है। ये एक मुश्किल जगह है, लेकिन यहाँ के लोग सदियों से रह रहे हैं। इनकी जीवन शैली और संस्कृति इस कठिन वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा चुकी है। चांगथांग के लोगों को चांगपा कहा जाता है। ये लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोए हुए हैं। ये ज्यादातर घुमंतू लोग हैं। ये अपने जानवरों के साथ चारागाह की तलाश में घूमते रहते हैं। इनकी जीवन शैली पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। ये अपने जानवरों के साथ चारागाह की तलाश में घूमते रहते हैं। इनके जानवर जैसे याक और भेड़ इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आइए जानते हैं इस असाधारण जगह पर रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में। यहाँ के लोग कैसे इस कठिन वातावरण में अपने जीवन को संवारते हैं और अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। जरा सोचो, जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहां जमीन भूरी और धूल भरी है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन की कठोरता और सुंदरता एक साथ मिलती है। दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। आसमान एकदम नीला है। यह दृश्य एक अद्वितीय शांति और विशालता का अनुभव कराता है। ये है चांगथांग। चांगथांग 4500 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह क्षेत्र अपनी ऊंचाई और कठिन जीवन परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवा पतली है, सांस लेना मुश्किल हो सकता है। ऊंचाई के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जिससे यहाँ का जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस कठोर ठंड में जीवित रहना एक बड़ी चुनौती है। गर्मियां छोटी होती हैं, धूप तेज होती है। यहाँ की गर्मी भी अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि सूरज की किरणें सीधे और तीव्र होती हैं। जमीन सूखी और बंजर है। यहाँ कुछ ही कठोर पौधे उग सकते हैं। ये पौधे इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद चांगथांग एक खूबसूरत जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति अद्वितीय है। यहाँ चमकती हुई नीली झीलें हैं। ये झीलें इस क्षेत्र की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं और यहाँ के परिदृश्य को और भी आकर्षक बनाती हैं। आप यहाँ स्नो लेपर्ड और तिब्बतन जंगली गधे जैसे दुर्लभ जानवरों को देख सकते हैं। ये जानवर इस क्षेत्र की जैव विविधता का हिस्सा हैं और इसे और भी विशेष बनाते हैं। भी चांगपा लोग घुमंतू होते हैं। वे अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। वे याक के बालों से बने तंबू में रहते हैं। चांगपा अपने जीवित रहने के लिए अपने जानवरों पर निर्भर करते हैं। याक दूध, मांस और ऊन देते हैं। भेड़ और बकरियां मांस और ऊन देती हैं। चांगपा जानवरों के गोबर का उपयोग ईंधन के लिए करते हैं। चांगपा मेहनती और संसाधन संपन्न लोग हैं।
उन्होंने चांगथांग की कठोर परिस्थितियों के अनुकूल ढलना सीख लिया है। उनमें प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। है पश्मीना बकरी चांगपा के लिए बहुत खास है। यह बकरी दुनिया की सबसे बढ़िया ऊन देती है। पश्मीना ऊन बहुत ही मुलायम और गर्म होती है। इसका उपयोग महंगे शॉल और स्कार्फ बनाने के लिए किया जाता है। चांगपा अपनी आजीविका के लिए पश्मीना ऊन की बिक्री पर निर्भर करते हैं। चांगपा ऊन इकट्ठा करने के लिए बकरियों को बड़े ध्यान से कंघी करते हैं। वे ऊन को सूत में काटते हैं, फिर वे इसे सुंदर कपड़ों में बुनते हैं। भाग 5, एक चांगपा के जीवन का एक दिन। चांगपा, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में रहते हैं, एक अद्वितीय और कठिन जीवन जीते हैं। चांगथांग में जीवन सरल है लेकिन चुनौतीपूर्ण है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखते हुए कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता है। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ती हैं, तो चांगपा अपने दिन की शुरुआत करते हैं। औंकी बाती बनी जाती। चांगपा अपने जानवरों का दूध दूहते हैं और उन्हें चरने के लिए ले जाते हैं। याक और भेड़ें उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। महिलाएं घर के कामों को करती हैं। वे अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं और घर की देखभाल करती हैं। वे खाना बनाती हैं, दूध की चाय बनाती हैं और कपड़े सीती हैं। चांगपा महिलाओं का जीवन भी उतना ही मेहनती और समर्पित होता है। बच्चे जानवरों की देखभाल करते हैं और पानी लाते हैं। वे भी अपने परिवार की मदद में योगदान देते हैं। शाम को जानवर वापस आते हैं। यह समय चांगपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चांगपा उन्हें फिर से दूहते हैं। यह दूध उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार अपने अपने तंबू में इकट्ठा होते हैं। वे एक साथ समय बिताते हैं और अपने दिन की कहानियां साझा करते हैं। वे कहानियां सुनाते हैं और गीत गाते हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है और उनकी संस्कृति को जीवित रखता है। भाग 6, प्रकृति की लय, त्योहार और परंपराएं। चांगपा साल भर कई त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार देवताओं को धन्यवाद देने और उनकी संस्कृति का जश्न मनाने का एक तरीका है। लौसर तिब्बती नव वर्ष है। यह दावत और उत्सव का समय है। चांगपा बच्चे के जन्म और भेड़ों की कतरन का त्योहार भी मनाते हैं। चांगपा में संगीत और नृत्य की समृद्ध परंपरा है। वे अपने खानाबदोश जीवन, अपने जानवरों और अपनी भूमि के प्रति अपने प्रेम के बारे में गीत गाते हैं। भाग 7, तत्वों का सामना। चांगथांग में जीवन की चुनौतियां। चांगथांग में जीवन आसान नहीं है। कठोर मौसम की स्थिति कई चुनौतियां पेश करती है। सर्दियां लंबी और ठंडी होती हैं। भोजन और पानी दुर्लभ हो सकता है। चांगपा को जंगली जानवरों के खतरे का भी सामना करना पड़ता है। हिम तेंदुए उनके पशुओं पर हमला कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन भी एक बढ़ती हुई चिंता है। चारागाह सूखते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच सीमित है। चांगपा को नजदीकी शहर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। भाग 8, चांगथांग की अदम्य भावना। चुनौतियों के बावजूद चांगपा एक लचीला समुदाय है। वे बहुत स्वतंत्र हैं। उनका अपनी भूमि और अपने जानवरों से गहरा नाता है। चांगपा अविश्वसनीय रूप से मेहमान नवाज हैं। वे खुले हाथों से आगंतुकों का स्वागत करते हैं। वे अपना भोजन और अपने घर साझा करते हैं। वे हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने का महत्व सिखाते हैं। भाग 9, निष्कर्ष।
जीवन का एक कालातीत तरीका। चांगथांग अत्यंत सुंदरता और प्राचीन परंपराओं की भूमि है। चांगपा लोग एक ऐसा जीवन जीते हैं जो सदियों से अपरिवर्तित है। उनके जीने का तरीका मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। वे हमें समुदाय के महत्व और अनुकूलन की शक्ति की याद दिलाते हैं। चांगपा के बारे में जानकर हम अपनी दुनिया की विविधता की गहरी सराहना करते हैं।